बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, चूँकि आज 30 मई है 2021। कल का लेक्चर जो हमारा था दैट वाज आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये जो एलिमेंट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत कितनी है, कौन एलिमेंट्स कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, कैसे लूज़ कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH, और उसमें ट्रेंड्स क्या है, उस ट्रेंड्स की इंटरप्रिटेशन हम देख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, और पीरियड ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल, उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के हवाले से और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हवाले से। ज़रा NCERT टेक्स्ट पर नज़र दौड़ाते हम देख लेते हैं। जो पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे इंक्रीज़ हो जाती है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप। जैसे यहाँ है we see when we go across the period lithium beryllium, lithium से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब हम पीरियड टेबल सेकंड वाले पीरियड में जाते हैं ऐसे we see that there is lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन ऐसे। लेकिन जब हम इस एटॉमिक नंबर को, यानी इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इनका ये जो सेकंड पीरियड इन द पीरियड टेबल है, उन्हीं एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH किलो जूल्स पर मोल में हम इसको माप लेते हैं। we see the ionization energy, ionization enthalpy, we plot this along the y-axis और atomic number along the x-axis, और this is the second period in the periodic table। उसके हवाले से हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड्स क्या हो जाती है। हालांकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वाई आई एम रिकैपिचुलेटिंग दिस टॉपिक। यहाँ आप देख लेते हैं कि क्या हो जाता है विद द इंक्रीज़ इन द एटॉमिक नंबर। जब हम अक्रॉस द पीरियड चले जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, लिथियम का 3, नियॉन का 10, ऐसे ही इनका इंक्रीज़ हो जाता है एक एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे एटॉमिक नंबर जो ही है, इतने इनके इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इनके प्रोटॉन्स है। ये अक्रॉस द पीरियड है, दिस इज़ द सेकंड पीरियड। ये एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेस बिकॉज द ग्राफ गोस लाइक दिस। लेकिन बीच बीच में डिक्रीज भी हो जाता है। जैसे ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, तो यहाँ इसमें ये डाउन हो जाता और यहाँ डाउन, ये दो डाउन, ये जो किंक्स जो इसमें है, ये एक्सप्लेन करना है वाई दीज टू वैल्यूज आर देयर, वाई देयर इज़ ए डिप्रेशन इन दीज टू वैल्यूज, बोरान एंड ऑक्सीजन। ये दो आपको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ द इंक्रीज इन दिस आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना सबसे ईजिली है, क्योंकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हीलियम की, इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि L शेल में है एक, उसको नॉक करना ईजिली है। तो बोरान में उससे ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, क्योंकि इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 3 ही प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स का पुल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर यहाँ नीचे क्यों जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिएगा, 1s में 2 है और 2s में 1 है। यहाँ देख लीजिएगा 1s में 2 है, 2s में 2 है। यहाँ देख लीजिए 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2px में 1 है। चूँकि जो ये px डोम्बेल ऑर्बिटल है, सबशल p सबशल जो है, उसमें px, py और pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। px इज अलॉन्ग x एक्सिस, py इज अलॉन्ग y एक्सिस, pz इज अलॉन्ग z एक्सिस। तो वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी सेम है, लेकिन इनका नाम ये है कि डिपेंड्स अपॉन along which axis they are oriented। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन px में, इसकी गिरफ्त थोड़ा सा, न्यूक्लियस की गिरफ्त इन p ऑर्बिटल्स पे उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी s पे है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये s इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, मिसाल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे रिवॉल्व अराउंड कंटिन्यूसली एंड दे स्क्रीन द न्यूक्लियर पुल ऑन दिस p इलेक्ट्रॉन। जो p इलेक्ट्रॉन s और s इलेक्ट्रॉन जो है, दे रिमेन इंटैक्ट इन द स्फीयर more than the p orbital electron। जो s electrons continuously revolve around the nucleus कर रहे हैं, they screen the nuclear charge
न्यूक्लियस स्क्रीन थोड़ी सी स्क्रीन करने की वजह से वो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉक आउट करने में थोड़ी सी एनर्जी कम लग जाती है एज़ कम्पेयर टू द बेरिलियम। दैट इज़ वाई, क्योंकि यहाँ तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पी सब लेवल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है पी सब जिस पी ऑर्बिटल में, पी एक्स में होगा या पी वाई में होगा, पी जेड में, दे आर ऑल डिजेनरेट। हम मोस्टली लिखते हैं कि पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो क्योंकि इट इज़ डोम्बल इन शेप, एक तो डोम्बल शेप की वजह से इस पर गिरफ्त कम है, दूसरे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है एस इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करने में थोड़ी सी एनर्जी कम ही लगती है। दैट इज़ वाई दिस इज द किंग अगेन हियर या टू। इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर नज़र दौड़ा दीजिए। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, 2s2, 2p(x1), 2p(y1), 2p(z1), बड़ी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। It is difficult to knock out the electron from these because px, py and pz they exchange energies with each other, they exchange electrons with each other, and this is a symmetrical electronic configuration. It is very difficult to knock out electron from this nitrogen. मगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिएगा, वो px में जाएगा या py में या pz में, because they are all degenerate। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, देयर इज़ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, थोड़ी सी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है यहाँ, फिर अगेन फ्लोरीन में बढ़ जाती है, नियॉन में बढ़ जाते हैं। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस लास्ट लेक्चर। ये मैंने फिर से रिकैप्चुलेट किया बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू शुड मस्ट एक्सप्लेन, यू मस्ट अंडरस्टैंड। नाउ दूसरी चीज़ जो हमें आज पढ़नी है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा EGH। ये एनर्जी है कि अगर हम किसी एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल के किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे किसी एटम को, तो वहाँ एनर्जी कितनी निकलेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्योंकि जाहिर सी बात है जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ज़्यादा, उनमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। हम देख लेते हैं, अगर हम पिनेको जिन फैमिली देखेंगे, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन फैमिली को देखेंगे, नाइट्रोजन एसिटीन एंटीमोनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फास्फोरस एसिटीन एंटीमोनी बिस्मथ, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ज़्यादा ऑक्सीजन को उसमें टू गेट द नोबल गैस कन्फिगरेशन। उसको मतलब वो ज़्यादा नज़दीक है नोबल गैस के। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम, पोलोनियम को देख लीजिए, या हेलोजन को सबसे ज़्यादा उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू गेट द नोबल गैस कन्फिगरेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो लिहाजा जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कन्फिगरेशन गेन कर सकता है, उतना इजीली उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेंगे नोबल गैसेज दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद दिस आउटर, उनका जो ऑर्बिटल है दैट इज़, और उनका ऑर्बिट जो है दैट इज़ कंप्लीट, उनका ऑक्टेट जो है दैट इज़ कंप्लीट। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है दैट इज़ फुलफिल्ड, दैट इज़ वाई दे आर इन द मोनो एटॉमिक स्टेट। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एमंग ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, दे विल नॉट गेन इट एज सच, तो अब उनको एनर्जी यहाँ से ही देनी पड़ेगी टू गेट, सो दैट दे विल गेन इलेक्ट्रॉन। सो देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH विल बी पॉजिटिव, रिमेंबर दिस। नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन वो खुद ब खुद नहीं लेंगे, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम द कंडीशंस। Under drastic conditions they will get an electron, not under ordinary conditions. So when they will get under drastic conditions, आप उनको मजबूर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, that means delta EGH is positive। आप यहाँ से ही एनर्जी दे देते हैं। बाकी जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, कोई बिल्कुल तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जब उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा दे विल रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलोजन्स है, बेचारे तड़प रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल वो इसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, they always form bonds with these alkali metals, 1:1 ratio,
1:1 रेशो में वो अल्कली मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। इसी तरह अगर हम देखेंगे यही हैलोजन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, दे विल फॉर्म बॉन्ड विद इन द रेशो ऑफ 2, इन द रेशो ऑफ 1:2, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं और हैलोजन एक ही लेता है। सो यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए, वहाँ 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल BeCl2, BeI2, या कैल्शियम CaCl2, CaI2, ऐसे ही। अब इलेक्ट्रॉन गैन, चूँकि नोबल केसेस ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें टेंडेंसी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, फिर भी इनमें एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कहीं कहीं जब उनको ऐसा एलिमेंट मिले तो ये भी इलेक्ट्रॉन कभी कहीं ले लेते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन्स, उनमें भी इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो है, जो वो नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम है। ज़रा आप देख लीजिए इस टेबल की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं। दिस इज़ द नोबल गैस फैमिली। ज़रा देख लीजिएगा, हीलियम में इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेते हैं, इनमें ड्रास्टिक कंडीशन देने पड़ेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स, दे आर इन द मोनोएटॉमिक स्टेट, देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे आर स्टेबल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप, दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, बट इन द मॉडर्न IUPAC नेमिंग दे आर कॉल्ड 18th ग्रुप। सो देयर इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी इज पॉजिटिव। वहीं से इनका पड़ोस में एक और ग्रुप है, दैट इज़ हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। ये देख लीजिएगा आप, ये एलिमेंट, ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हैलोजन्स कहते हैं। इनकी एनर्जी देख लीजिएगा, कितनी एनर्जी, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे नीड इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैस कन्फिगरेशन का एक ही इलेक्ट्रॉन कम है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देर ऑक्सीजन में 8 है, फ्लोरीन में 9 है, सो 2 और 7, सो इट नीड्स 2 and 8, सो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें 17 है, इट नीड्स 18, सो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा है। जब इनको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, दे रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी, इतने किलो जूल्स पर मोल। एक मोल एटम इतने किलो जूल्स पर एटम इतने किलो जूल्स एनर्जी रिलीज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस ट्रेंड गोस। ये ट्रेंड हमेशा हम देखेंगे, डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है, ये देख लीजिए, लेकिन देयर इज़ ए स्लाइट इंक्रीज हियर फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, दैट इज़ वेरी कम्पैक्ट क्लाउड। इसमें इलेक्ट्रॉन की लेना चाहता है, लेकिन लेने की जगह बहुत कम है, दैट इज़ वाई हेयर इट इज़ लेस एंड हेयर इट इज़ मोर। यहाँ थोड़ा सा क्लाउड इसका बड़ा है, इसका जो आउटर ऑर्बिटल है बड़ा है, तो इसमें अकोमोडेशन है, इट कैन अकोमोडेट ईजिली इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई इट हेयर इट इज़ लार्ज अमाउंट। देन यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल डाउन हो जाएगी, डाउन द ग्रुप दिस इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी विल डिक्रीज। डाउन द ग्रुप इट डिक्रीज, बट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, नॉट फ्रॉम फर्स्ट में यही वजह है कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही नज़दीक है, तो अकोमोडेट दिस इलेक्ट्रॉन, दे अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, दे अकोमोडेट, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द प्रॉपर्टी, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हियर, बट नॉट एज मच एज इन बीइंग रिलीज्ड बाय द क्लोरीन। इट इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ दो आयनिक रेडियस की वजह से, यहाँ साइज़ की वजह से, यहाँ ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है दैट इज़ वेरी कम्पैक्ट, उसकी वजह से यहाँ इससे थोड़ी सी कम है। ये बाकी ग्रुप्स में भी ऐसा ही होगा। यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन देना होगा तो दे दो, इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो फिर ट्रेंड गोज डाउन। हर जगह में आप यही देखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में देख लीजिएगा, यहाँ ये बहुत तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, लेकिन इतना नहीं जितना ये वाले ग्रुप यहाँ। लेकिन देखो सल्फर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बड़ा है, ऑर्बिटल बड़ा है, तो ज़्यादा लेने की गुंजाइश है इसको, तो फिर ट्रेंड गोज डाउन। ऐसे ही यहाँ से ट्रेंड डाउन हो जाती है, तो नहीं इसमें बिलर क्यों हो जाता है इमेज में, यहाँ ट्रेंड गोज डाउन। तो ये आप मान लीजिएगा कि दूसरा एलिमेंट जो है तीसरे पीरियड का, वहाँ से ट्रेंड डाउन हो जाएगी हर एक में, यहाँ ट्रेंड डाउन, लेकिन पहले से ज़्यादा। इट इज़ बिकॉज ऑफ कम्पैक्टनेस ऑफ दीज एटम्स। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ
यहाँ चूँकि ट्रेंड सीधी सादी है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गेट द इलेक्ट्रॉन, देयर एनर्जी इज़ क्वाइट लेस। यहाँ देख लीजिए इनका, क्योंकि ये ऑलरेडी वांट टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। अब इनको इलेक्ट्रॉन अगर लेना पड़ेगा तब भी ये ले लेते हैं, क्योंकि उनका शेल जो है, बाहर शेल वो खाली पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफन दे वांट टू लूज़ दैट। अब इनको दूसरा शेल तो अवेलेबल है, अब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ट्रेंड इज़ एज सच। तो बाहर जगह है, हर एक में एक एक शेल इनकम्प्लीट है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा इनमें लेने की सलाहियत है, लेकिन बहुत कम है। जब उनको कोई कमज़ोर वाला एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो तब ये ले लेते हैं, तो इनकी ट्रेंड गोस एज सच इन डाउन द ग्रुप। दिस वाज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ट्रेंड्स इसमें अंडरस्टैंड कर लेना और इसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये एग्जांपल यहाँ दिया है इसने, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे फिर जब क्वेश्चन पूछा जाता है फिर पता चलता है ये हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन। यहाँ ये देख लीजिएगा, ये रेड बॉक्स में दिया है ये क्वेश्चन, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो ये है हैलोजेंस, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन है, सबसे पता है आपको कि फ्लोरीन क्लोरीन में और फास्फोरस सल्फ़र से ज़्यादा होगी, क्योंकि फास्फोरस तो नाइट्रोजन फैमिली का है, सल्फ़र तो ऑक्सीजन फैमिली का है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि हैलोजन फैमिली का कौन से है। फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन फैमिली के हैं। अब आपको मालूम है कि फ्लोरीन का मैंने बताया कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही कम्पैक्ट है, इसमें आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी क्लोरीन में है। सबसे पहले ज़्यादा क्लोरीन में होगी, उसके बाद फ्लोरीन में होगी। उसके बाद आपको मालूम है कि ऑक्सीजन फैमिली में ज़्यादा है नाइट्रोजन फैमिली से, वो सल्फ़र की ज़्यादा होगी, फिर फास्फोरस की। सो दैट ऑर्डर विल बी लाइक दिस, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन सल्फ़र, देन फास्फोरस। ज़रा यहाँ देख लीजिएगा, इसका आंसर इसने दिया है नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ ट्रेंड्स ही देख लेंगे। अगर आप देख लीजिए क्लोरीन की कितनी है 349, फ्लोरीन की कितनी है 328। इसके बाद और कौन सा दिया था उसने, उसके दिया था सल्फ़र का देख लीजिएगा 200। फिर देख लीजिएगा और कौन था, सल्फ़र के बाद फास्फोरस यहाँ है नहीं, फास्फोरस का देख लेंगे कहीं फास्फोरस। अब इसने क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है, यहाँ ज़रा इसको भी देख लेंगे। इसने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव इन द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विथिन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative than this. However, adding an electron to the 2p orbital leads to a greater repulsion than the adding an electron to the larger 3p orbital. Hence, the element with the most negative electron gain enthalpy is chlorine. That one of the least electron gain enthalpy is phosphorus. जैसे मैंने आपको बताया। सो लिहाजा सबसे ज़्यादा इसकी है, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद सल्फ़र, इसके बाद फास्फोरस। तो दैट इज़ हाउ इट गोस। इसके बाद एक और चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी मिलती जुलती है ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली ये है कि अगर कोई बॉन्ड बन जाता है बिटवीन टू एटम्स, फॉर एग्जांपल ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख लेते हैं, HCl है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है, वाटर है, H2O है। जैसे भी आप देख लेंगे कोई बॉन्ड बन लेता है, फॉर एग्जांपल वाटर की बात हम कर लेंगे, इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, HO एंड HOH। तो इस बॉन्ड में क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है उसको मेजर करने के लिए। पॉलिंग ने किया है, मिल्कन ने किया है, रॉकॉव ने किया है, बहुत सारे स्केल्स आप पढ़ लेंगे ग्रेजुएशन में, ये हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बन लेता है, देयर इज़ ए स्लाइट ड्रिफ्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स वन एटम विच इज़ हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर। अब पॉलिंग ने क्या बताया, उसने आर्बिट्री वैल्यू दे दिया एक, उसने देखा कि सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे किंग जो है दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन है। उसने बताया कि चलो मान के चलें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है।
फिर उसी से कंपेयर करके और उसने बताया कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, फ्लोरीन का 4 है, क्योंकि फ्लोरीन लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। अब बाद में उन सबों की वैल्यूज़ इसी तरह मरतब हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ व्हाट दे आर। अब यहाँ ज़रा पीरियड टेबल में आप नज़र दौड़ा देंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है सो फार एज द पॉलिंग स्केल इज़ कंसर्न। क्लोरीन का 3 है। ऐसे देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन का 3.5 है। ऐसे ऐसे यानी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने सलाहियत है उसको अपनी तरफ खींचने की। अब ये जो एरोज़ है, इन एरोज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे, ये पीरियड टेबल में क्या है। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरोज़। ज़रा आप देख लीजिए पीरियडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियड टेबल, अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी इंक्रीजेस। जैसे आपने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी किन की है। ये नोबल गैस को छोड़ के आप नोबल गैस आप छोड़ दीजिए, बाद में आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा किन की है। ये है हैलोजन्स और यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ट्रेंड ये हो जाती है। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इट ऑल्सो इंक्रीज अक्रॉस दिस। यहाँ सबसे कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करने में सबसे कम एनर्जी लगती है इनमें, उनमें वो जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल, वो नॉक आउट करना बहुत ही ईजिली है। बेरिलियम फैमिली में बेरिलियम मैग्नीशियम वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में उनमें थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये क्या दिया है इसने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ये ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, चूँकि एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो एटॉमिक रेडियस जितनी कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जितनी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो दे हैव एन इन्वर्स रिलेशन। अगर आपको रिलेशन निकालनी होगी एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह यहाँ ज़रा दो इन एरोज़ को देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो है, यहाँ देख लीजिए ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है, डाउन डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की ही बात है, ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है, डाउन डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ आप देख लीजिएगा एटॉमिक रेडियस यहाँ घट जाती है। यहाँ ये हालांकि ये बहुत ही पेक्यूलर चीज़ है। यहाँ एटॉमिक नंबर आप जाएंगे यहाँ से यहाँ लेकर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि नए शेल्स वजूद में आ जाते हैं यहाँ से, फिर उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होने की वजह से इसका साइज़ बढ़ नहीं जाता है। सो यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, हालांकि एटॉमिक रेडियस, प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, because the size of the atom is more dependent on the electrons not on the protons। प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत कम है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है दैट इज़ ए लार्ज, जो लिहाजा नए शेल बिल्ड अप होने की वजह से एटम का साइज़ बढ़ जाता है। सो वाइल मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस साइज इंक्रीज। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो, ये दो बड़े चीज़ हैं, ये इसने तिरछी दिखाए हैं, वाई दे आर लाइक दिस। इनका जो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे तिरछे इंक्रीज हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे तिरछे इंक्रीज हो जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर क्या आप देख लेना है मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसमें डायगोनल रिलेशन भी आ जाता है हर एक चीज़। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज हो जाता है। बस दिस वाज ऑल अबाउट।